भारत के इतिहास में जो नाम साहस, प्रेम और शौर्य के लिए सबसे ज्यादा लिया जाता है, उनमें सबसे ऊपर है पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसा राजा जिसने बचपन से ही तलवार को अपना साथी बनाया। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आंख बंद करके भी निशाना लगा देता था। और एक ऐसा शासक जिसने अपने जीवन में जीत भी देखी, प्रेम भी देखा और धोखा भी देखा। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध नीति, यह सब वह इतने छोटे उम्र में सीख गए थे कि बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते थे। जब वे सिर्फ 13 साल के थे, तब एक जंग में असली योद्धा की तरह लड़े थे। तभी से सभी ने मान लिया कि यह बालक एक दिन महान राजा बनेगा। दूसरी तरफ दिल्ली की राजकुमारी संयोगिता थी। वह भी अपने समय की सबसे बुद्धिमान और खूबसूरत राजकुमारियों में गिनी जाती थी। धीरे धीरे पृथ्वीराज और संयोगिता का नाम साथ साथ लिया जाने लगा। कहानी यह थी कि संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता के बारे में बहुत सुना था। वह उनकी वीरता से प्रभावित थी और पृथ्वीराज भी उसके सौंदर्य और साहस से। समय बीता और एक दिन पृथ्वीराज संयोगिता से मिले। दोनों की नजरें मिली और उसी पल दोनों ने समझ लिया कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह एक ऐसा प्रेम है जो इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इसमें भी एक बाधा थी। संयोगिता के पिता जयचंद, उन्हें पृथ्वीराज बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से हो, इसलिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को आमंत्रण तक नहीं दिया। लेकिन पृथ्वीराज ने भी निश्चय कर लिया था कि वह अपने प्रेम को कभी खोने नहीं देंगे। स्वयंवर वाले दिन जयचंद ने पृथ्वीराज की एक विशाल मूर्ति दरवाजे पर लगवाई, यह दिखाने के लिए कि वे केवल प्रतिमा की तरह बाहर हैं, अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रेम और वीरता किसी दीवार में बंद नहीं होते। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं के सामने पृथ्वीराज की प्रतिमा के पास जाकर माला डाल दी और उसी समय पृथ्वीराज अपने योद्धाओं के साथ वहां आ पहुँचे। संयोगिता ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं आपको जीवन भर के लिए चुन चुकी हूँ। इस दृश्य ने पूरे महल को हिला दिया। जयचंद क्रोधित हो उठे, लेकिन पृथ्वीराज ने संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बैठाकर राजपूताना की ओर निकल पड़े। इसे इतिहास में स्वयंवर अपहरण कहा जाता है, लेकिन हकीकत में यह प्रेम और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण था। वक्त बीतता गया और पृथ्वीराज के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा हुआ। मोहम्मद गोरी, एक महत्वाकांक्षी शासक जिसके सामने सिर्फ एक ही राज्य था जिसे वह जीत नहीं पा रहा था। वह राज्य था दिल्ली और दिल्ली का योद्धा था पृथ्वीराज चौहान। पहला युद्ध तराइन में हुआ। पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी बंदी बना लिया गया, लेकिन यहीं उन्होंने वह गलती की जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। पृथ्वीराज ने शाही परंपरा निभाते हुए गोरी को माफ कर दिया। दुनिया ने कहा यह दया नहीं, यह महानता है, लेकिन गोरी ने इसे कमजोरी समझा। गोरी वापस लौटा और इस बार उसने और ज्यादा सेना लेकर भारत पर हमला किया। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वीराज की सेना वीर थी, लेकिन संख्या बहुत कम थी। युद्ध भयानक था और अंत में पृथ्वीराज पकड़ लिए गए। यहीं से शुरू होता है वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़वा दी, लेकिन पृथ्वीराज की आत्मा नहीं टूटी, उनका साहस नहीं टूटा, उनकी वीरता नहीं टूटी। कुछ समय बाद चंदरबरदाई, जो पृथ्वीराज के मित्र और कवि थे, गोरी के दरबार पहुँचे और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गोरी को पृथ्वीराज की अंधा निशानेबाजी की कला के बारे में बताया। गोरी को यह मनोरंजक लगा। उसने प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। दरबार लगा, सब बैठे। पृथ्वीराज अंधे होकर भी खड़े थे। चंदरबरदाई ने वहीं पर प्रसिद्ध श्लोक कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसका मतलब था 4 बांस आगे 24 गज की दूरी पर 8 अंगुल ऊंचाई पर वही बैठा है दुश्मन। गोरी समझ भी नहीं पाया कि उसके खिलाफ क्या होने वाला है। पृथ्वीराज ने तीर लगाया, तार खींची और सीधा गोरी के दिल में तीर जा लगा। गोरी वहीं गिर गया और पृथ्वीराज ने कह दिया कि अब मेरे धरती पर रहने का कोई अर्थ नहीं, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह प्रेम की कहानी है, यह वफादारी की कहानी है, यह इस बात की कहानी है कि कभी कभी एक गलत दया भी इतिहास बदल देती है। आज भी जब वीरता की बात होती है तो पृथ्वीराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह राजा जिसने प्रेम के लिए दुनिया से लड़ाई की और स्वाभिमान के लिए जीवन तक दे दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम कमजोर नहीं बनाता, प्रेम इंसान को और अधिक साहसी बनाता है। और यह भी सिखाती है कि मानवता अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन को पहचानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम आज भी जिंदा है और उनके साहस की गूंज आज भी राजपूताना की हवाओं में महसूस होती है। इतिहास बदलता रहता है, लेकिन कुछ नाम सदियों तक हवा में बहते रहते हैं। उनमें से एक हैं वीर पृथ्वीराज चौहान।